हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद मैथ्स एकेडमी। कनेक्ट हो जाइए भाई, जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को भाई। ग्रुप थ्योरी के हमने थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की हैं, पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे हम ग्रुप थ्योरी पे। यहीं पे अपना मैथ्स एकेडमी, कैम एकेडमी का जो मैथ्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर कंप्लीट करेंगे ग्रुप थ्योरी फॉर IIT जैम नेट JRF के लिए विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई, लाइक और शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी से हो जाइए कनेक्ट। आइए भाई जल्दी कनेक्ट हो जाइए, करते हैं फिर स्टार्ट। आ जाइए सब लोग, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। परमुटेशन ग्रुप हम स्टार्ट कर चुके, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई। आ जाइए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आइए जल्दी से कनेक्ट, लाइक शेयर करते रहिए भाई, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ। आइए आइए जल्दी से कनेक्ट, कमेंट करके बताइए कि आप लोग प्रेजेंट है या नहीं है। जल्दी से बताइए, परमुटेशन ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप लोग प्रेजेंट है, कमेंट करके बताइए कोई भी डाउट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग भी गुड इवनिंग, ठीक है। बताइए कि प्रेजेंट है आप लोग, कमेंट तो कर ही सकते हैं इतना तो। लाइक और शेयर करते रहिए भाई, लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए आपके। बताइए, लाइक एंड शेयर नहीं रुकने चाहिए। गुड इवनिंग के गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है। कोई डाउट है प्रीवियस लेक्चर में बताइए। परमुटेशन हमने स्टार्ट किया था, ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन पे बात की थी। पूरा कंप्लीट होगा भाई विद असाइनमेंट्स, पूरा प्रॉपर डिस्कशन के साथ ग्रुप थ्योरी यहीं पे मैथ्स एकेडमी, कैम एकेडमी का मैथ्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पे। वी आर रेडी सर, ठीक है। वी आर रेडी, ओके, आई एम ऑल्सो रेडी, ठीक है। इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव एनी डाउट? हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में आपका, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखोगे तभी आपको वो कंटेंट क्लियर होंगे। प्रीवियस लेक्चर आपको पता है, जो हमने बात की थी यहाँ पे ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा सिमेट्रिक और परमुटेशन जो ग्रुप हम बात करते हैं वो आया कहां से है, उसका बर्थ कहां से हुआ है, ठीक है। हम उसकी डिस्कशन की बात की थी, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें अगर आपको कोई डाउट हो, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपके पास यदि ऑर्डर ऑफ एफ दो परमुटेशन है जिसका ऑर्डर 2 है एंड ऑर्डर ऑफ जी भी मेरे पास 2 है, तो आपको मैंने कहा था कि एक बनाइए जिसका ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी आपके पास क्या हो, 4 हो। और यदि ऑर्डर ऑफ एफ आपके पास 2 है, ऑर्डर ऑफ जी भी आपके पास 2 है, तो एक ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी बनाइए जो आपके पास क्या हो, इनफाइनाइट ऑर्डर का हो। क्योंकि हमने प्रूव किया था कि वी कैन जनरेट एनी ऑर्डर एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 विद ऑर्डर 2, कि हम ऑर्डर 2 के एलिमेंट से किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। और यही एग्जांपल मेरे पास कहां पे काम आता है काउंटर करने के लिए। इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट ऑफ order G of group G, then order of A finite, order of B finite. This does not implies order of A B is finite. May और may not be. दोनों एग्जाम्पल कल मैंने आपको दिखाया था। जब F एंड G आपके पास ऑर्डर 2 के थे तो हमने जनरेट किया था F ऑफ G को ऑर्डर 3 का, ठीक है। वहीं से हमने बात की थी कि वी कैन जनरेट एनी ऑर्डर एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर 2 एलिमेंट। सिमिलरली मैंने कहा था कि मैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट से एफ ऑफ जी आपके पास एक इनफाइनाइट एलिमेंट भी जनरेट कर सकता हूं। क्या आप लोगों ने ये बताइए, बताइए भाई कमेंट करके, जल्दी लाइक करो भाई, लाइक नहीं कर रहे आप लोग, लाइक शेयर करते रहो भाई सेशन को, ठीक है। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले। आपके लिए मैंने प्रॉपर यूट्यूब पे ये स्टार्ट क्लास की है ग्रुप थ्योरी की प्रॉपर, ठीक है। सबसे पहले सी स्टार डॉट, उसके क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका सी स्टार डॉट के। उसके बाद मैंने ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन परमुटेशन ग्रुप पे बात करेंगे, इवन ऑड परमुटेशन डिहाइड्रल ग्रुप, सारा प्रॉपर डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है।
तो लाइक शेयर नहीं रुकनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको बता दो भाई, शेयर कर दो। IIT जैम जो 2022 नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है वो देख सकता है, विजिट कर सकता है आके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इतना तो करोगे ना, अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप लाइक शेयर तो कर ही सकते हो। बताइए इसमें से या आपने कोई एग्जाम्पल बताइए प्लीज कमेंट करके, बताइए भाई जल्दी, क्या है नहीं। अगर मान लो एफ आपके पास ऑर्डर 2 का है तो मैं 2 लेंथ की साइक्लिक से लिखता हूं 2 1 3 4 4 3 5 6 6 5, ऐसे ही। ऑर्डर ऑफ एफ क्या होगा 2, जैसे ही आप 2 टाइम्स इसको अप्लाई करोगे तो ऑर्डर एफ स्क्वायर आपको क्या दे देगा, आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ एफ आपके पास क्या आया 2। क्लियर। ऐसे ही आप एक जी डिफाइन कर सकते हो। बात करें अगर हम 2 3 3 2 1 को 1 पे भेज दे, 4 को इससे अलग भी बना सकते हो, जरूरी नहीं 4 5 5 4। आप बात करें 6 7 7 6, ऐसे ही जैसे। अब आप एफ ऑफ जी निकाल सकते हो, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करोगे। 1 की इमेज क्या है 2, यहां पे बात करें 2 की इमेज 3, तो एफ ऑफ जी 1 की इमेज क्या है 3। सिमिलर 2 की बात करें, यहां के मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट। अगर यहां बात करूं मैं 2 की इमेज 1 है, यहां पे 1 क्या है सेल्फ इमेज, तो 2 1 पे गया। इसी में अगर हम बात करें 3 की इमेज 4 है और यहां 4 की इमेज 5 है, तो 3 की इमेज 5। इसी में बात करूं मैं 4 की इमेज आपके पास क्या है 3, वहां पे 3 की इमेज क्या है आपके पास 2। तो ऐसे ही जनरेट करते जाओगे, एक इनफाइनाइट लेंथ की साइक्लिक मिल जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ आपके पास एफ ऑफ जी आपके पास क्या आया, इनफाइनाइट। तो यदि किसी भी ग्रुप में 2 एलिमेंट का ऑर्डर आपके पास क्या है, फाइनाइट है, तो वो इंप्लाई नहीं करता कि उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर भी आपके पास फाइनाइट होगा। एग्जाम्पल ये रहा, एफ एंड जी आर ऑर्डर 2 बट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी आर इनफाइनाइट। ठीक है, वो किस केस में आप कह सकते हो, जब ग्रुप आपके पास एबिलियन हो, तब मैं कह सकता हूं कि वो मेरे पास क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी। तो इफ एफ एंड जी are order finite, then f of g may be finite और मे बी इनफाइनाइट। हम दोनों तरीके एग्जांपल देख चुके, क्योंकि कल मैंने f और g का ऑर्डर जब 2 था तो वहां से हमने ऑर्डर ऑफ f ऑफ g 3 बनाया था। 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो। आज मैंने एक एग्जांपल आपको दिया जब ऑर्डर ऑफ f2 है, ऑर्डर ऑफ g भी आपके पास 2 है, बट ऑर्डर ऑफ f ऑफ g आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है। सेम एग्जांपल IIT जैम में भी एक पूछा है। ठीक है, उसने मैट्रिक्स पे एक सेम एग्जांपल दिया है। ठीक, सेम क्वेश्चन इस पैटर्न पे आया है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी आपको फाइनाइट दिया है, ऑर्डर ऑफ ए बी के बारे में पूछा है IIT जैम के क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक काउंटर एग्जांपल का भी काम करेगा। क्लियर। आप होमवर्क आपका वो है ही, आपको ऑर्डर 4 का बना के लाना है। ठीक है, अगर मैं करा दूंगा तो फिर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे उस पर। आप ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 का, अगर जब आप ऑर्डर 4 का बनाने बैठोगे तो आपकी बहुत सी चीजें क्लियर होंगी उससे, कि आप कैसे कैसे ट्रांसपोजिशन ले सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन, क्योंकि हम कहां से आया वो हमने बात कर ली, वो कैसे आया, SXO का ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन का स्पेशल केस है परमुटेशन या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन सिंबल। ठीक है, उसी का ये स्पेशल केस है परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्री ऑफ एन सिंबल्स। ठीक है, उसी का स्पेशल केस क्या है कि x नॉट इक्वल 5 SXO फॉर्म से ग्रुप, कल प्रूव कर चुके पहली क्लास में कि x कोई नॉट इक्वल आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और SXO क्या करता है, फॉर्म से ग्रुप इफ कार्डिनलिटी ऑफ x इज n, देन यदि कार्डिनलिटी ऑफ x n है। हमने कल सारी बात मैंने इनफाइनाइट नेचुरल नंबर लेके लिए
प्रूव की थी कि फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n एंड फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। ये भी हम प्रूव कर चुके थे कल, अगर आपने कल का लेक्चर किया हो। ठीक है, तो x नॉट इक्वल 5 x फॉर्म ए ग्रुप इफ कार्डिनलिटी ऑफ x इज n, हमने फिक्स कर दी, देन SXO is called a permutation group। भाई x आपने यहां पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, इसमें n एलिमेंट हो सकते हैं, देन SXO is called a permutation group of n symbol, permutation group of n symbol and denoted by Sn। If x not equal 5 SXO form a group if cardinality of x यदि n है then SX को हम क्या बोलते हैं, permutation group of n symbol and denoted by Sn। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, Sn से डिनोट कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ परमुटेशन या सिमेट्री एंड सिंबल परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई, किससे आया आपका, ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन। SXO हमने कल डिफाइन क्या किया था, अगर आपके ध्यान हो, SX क्या था, f x टू x मेरे पास क्या था, एक 1 ऑन टू फंक्शन था, इज 1 एंड ऑन टू, इसी को हमने डिफाइन किया था ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन। और आपके पास क्या हमने डिफाइन की थी कंपोजिशन की, f ऑफ g ऑफ f इक्वल f ऑफ g ऑफ x। कि f ऑफ g ऑफ x इक्वल f g ऑफ x, ये हमने कल प्रूव भी किया था कि एक ग्रुप फॉर्म करेगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके थे कल। इसी का स्पेशल केस, तो x की तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो जाता है। तो जब कार्डिनलिटी ऑफ x n है तब ये मेरा SXO क्या कहलाएगा, परमुटेशन ग्रुप ऑफ n सिंबल। इफ या लेट x इक्वल, आपके पास n एलिमेंट है 1 2 3 4 2 n, एंड इफ f बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, Sn से, f किसका, Sn का है, देन f इक्वल 1 2 3 4 5 n, f1 f2 f3, ये इनकी क्या है, इमेज f4 fn इज कॉल्ड ए permutation of n symbol, इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ n सिंबल। तो जो Sn में एलिमेंट होंगे मेरे पास, उनको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। जहां Sn का एलिमेंट है, f लोगे आप, g लोगे, वो क्या है, एक परमुटेशन है आपके पास, उसको क्या बोलते हो, f को, इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ n सिंबल। जो मेरे पास x में एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ n सिंबल। तो f g h जो भी आप n से लोगे तो आप परमुटेशंस लोगे, कि मैं कहूं कि 2 परमुटेशंस ऑफ Sn, तो दैट इज दिस टाइप का आपके पास वो एलिमेंट की बात कर रहा है f एंड g, कि इफ 2 परमुटेशन ऑफ S3 2 परमुटेशन ऑफ S4 3 परमुटेशन ऑफ Sn, तो हम f g इस टाइप की बात कर रहे हैं कि यहां 1 और उसकी इमेज f1 2 की इमेज 3 की इमेज, जो भी आपको उसे गिवन होगा। ठीक है, और यहीं पे हमने बात की थी कि Sn is non-abelian for all n greater than equal 3। Sn मेरे पास क्या होगा, Sn is non-abelian for all n greater than 3। ये हम ऑलरेडी कल प्रूव कर चुके थे कि SXO ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन when cardinality of x is greater than equal 3 is non-abelian।
कल जो हमने ये ग्रुप आपको किया था, आप वो लेक्चर देख सकते हो, ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन वाला, इससे पहला ही लेक्चर है पार्ट 1, कि हमने प्रूफ किया था कि एफ एक्स टू एक्स 1 ऑन 2 फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ये अपने प्रूफ किया था। जब भी यहां ये कार्डिनलिटी हमने कल बात की थी, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 3 होगी, तो एस एक्स मेरे पास क्या होगा, नॉन एबिलियन। तो वही हमने यहां पे अप्लाई किया कि एस एन इज नॉन एबिलियन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल 3। हमने क्या किया था, वहां 3 एलिमेंट लिए थे, 2 को हमने अलग अलग मैप कराया था, एक सेल्फ इमेज रखा था, ऐसे एक जी डिफाइन किया था, और एफ ऑफ जी ऑफ ए नॉट इक्वल आया था जी ऑफ एफ ऑफ ए। भाई देखो, लाइक और शेयर जरूर करते रहो। देखो पूरा प्रॉपर आपके कहने पे तो लेक्चर शुरू किए थे, पर लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए। लाइक भी करो और शेयर भी करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तो यहां से आपके पास आया कि एस एन इज नॉन एबिलियन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर। नॉन एबिलियन है तो इंप्लाई करेगा नॉन साइक्लिक भी होगा, क्योंकि साइक्लिक इंप्लाई करता है आपके पास एबिलियन, तो नॉन एबिलियन इंप्लाई करेगा आपके पास नॉन साइक्लिक। क्लियर? अगर मैं इसी में बात करूं तो मेरे पास परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन पता क्या चल गई आपको, कि x नॉट इक्वल 5 फॉर cardinality of, if cardinality of x is n, then SXO is called a group of permutation with n symbols and denoted by Sn। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं S3 की। n इक्वल हमने लिया 3। S3 पे बात करूं मैं, तो S3 के पास मेरे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वो मेरे पास क्या होगा 1 2 3, क्योंकि एस एन में सारे एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, परमुटेशन टाइप के। अभी हमने एफ दिखाया वो किस टाइप का बिलोंग करेगा उसमें। तो आइडेंटिटी क्या होगा, जहां 1 1 पे मैप करे, 2 2 पे मैप करे और 3 3 पे मैप करे, कि एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इमेज, देन इट इज आइडेंटिटी। एक मैं एफ डिफाइन करूंगा, वही तो सारे परमुटेशन आएंगे एस एन में जो 1 1 ऑन 2 होंगे, ऑल परमुटेशंस विच आर 1 1 ऑन 2, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन का तो स्पेशल केस है, और ग्रुप ऑफ एस एक्स क्या है, एफ एक्स टू एक्स 1 1 ऑन 2 फंक्शन। तो इसमें भी तो अब ये देखोगे 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, तो एवरी डिस्टिंग एलिमेंट हैज डिस्टिंग इमेज, तो 1 1 ऑन 2। सेम मैं F1 एक डिफाइन कर रहा हूं, S3 1 2 3, मैंने 1 को 1 पे भेजा, 2 को 3 पे भेजा और 3 को 2 पे भेजा। F1 भी कैसा होगा, 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा। आप चेक कर सकते हो कि इन भी दो डिस्टिंग एलिमेंट को लोगे तो उसकी इमेज आपको डिस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अब S3 यदि आपके पास X3 है आपके पास, तो कार्डिनलिटी ऑफ SX क्या थी, X फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां n की बात कर रहे हैं, तो n3 है तो n की कार्डिनलिटी क्या होगी, n फैक्टोरियल। मैं यहीं पे लिखवा देता हूं कि ऑर्डर ऑफ एस एन आपके पास क्या होगा, n फैक्टोरियल। ऑर्डर ऑफ एस एन n फैक्टोरियल होगा। यदि x में 3 थे, हमने प्रूफ भी किया था कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन जैसे काउंट करते थे, वहां से हमने कल ये प्रूफ भी किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो ऑर्डर ऑफ एस एन आपके पास क्या होगा, n फैक्टोरियल। तो S3 की बात करें, S3 में कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे। क्यों, क्योंकि यहां 3 है, 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6। तो कितने एलिमेंट आएंगे, 6। F1 ये हुआ, F2 आपके पास क्या आएगा, ये ले लू मैं 1 2 3। अब 1 को मैं 2 पे भेज रहा हूं, 2 के मैं 1 पे, 3 को मैंने कर लिया सेल्फ इमेज। ये भी 1 1 ऑन 2 डिस्टिंग एलिमेंट की डिस्टिंग इमेज। तो 6 फंक्शन आपके पास ऐसे बनेंगे जो 1 1 ऑन 2 होंगे, क्योंकि S3 की कार्डिनलिटी क्या है, 6। तो F3 की बात करें, पहले मैं वो ले रहा हूं जिसमें सब, पहले तो आइडेंटिटी लिया जिसमें सब सेल्फ इमेज है, उसके बाद मैंने वो फंक्शन लिया जिसमें एक सेल इमेज, बाकी दो एक दूसरे की इमेज है। तो ये पॉसिबल। अब मैं 1 2 3 की बात कर रहा हूं, तो 1 मेरे पास क्या हुआ, अगर हम 1 को 3 पे भेजें और 2 को 2 पे, 3 को 1 पे भेज दें, ये भी एक 1 1 है। नेक्स्ट मैं F4 बात कर रहा हूं। अब ये तो हो गए जब, अब वो एलिमेंट देख लें जिनमें सबकी इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट है। 1 2 3, 1 को मैं 2 पे भेज देता हूं, 2 को मैं 3 पे भेज देता हूं, 3 को मैं 1 पे भेज, एवरी एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हो F5, 1 2 3 3 1 2, ये आपके पास आ गया F5। तो इसके अलावा कोई फंक्शन SX में नहीं होगा जो 1 1 ऑन 2 हो, क्योंकि S3 की कार्डिनलिटी 6 है, 6 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो S3 का आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास आइडेंटिटी,
इस साइक्लिक को क्या लिख सकते हो 1, तो सेल्फ इमेज। अगर इसको लिखना चाहें 2 3, ये आपके पास 1 2, ये आपके पास 1 3, ये आपके पास 1 2 3, ये आपके पास 1 3 2। ठीक है, ये 3 लेंथ की साइकिल, यहां 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, यहां 3 की इमेज 1। ये लिखने का आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों का सेम मीनिंग है। यहां पे 1 की इमेज 2, यहां 2 पे 3, 3 1, ये इमेज है। जो ये 2 लेंथ की साइक्लिक है, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन भी। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। जो आपके पास ये 2 लेंथ की साइक्लिक है, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन भी। अगर हम बात करें इन साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं? 2 लेंथ की साइक्लिक को हम ट्रांसपोजिशन में, ये 3 लेंथ की साइक्लिक है। तो ये आपके पास आया पूरा S3 इस टाइप का होगा, जिसमें अगर मैं बात करूं इन एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 के एलिमेंट है, क्योंकि जैसे ही F अगर आपने ये लिया और F स्क्वायर निकालोगे, एक एलिमेंट स्किप किया तो 2 की इमेज 2 मिलेगी, 3 की इमेज 3 मिलेगी, 1 की इमेज 1 मिलेगी, 2 की इमेज, तो F स्क्वायर या आइडेंटिटी देगा 2 बार करते ही, तो ऑर्डर 2 के हुए। अगर यहां पे बात करूं मैं, इन एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 3 है। इन एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 3। तो S3 में 2 एलिमेंट तो ऑर्डर 3 के मिले आपको, 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 का मिला और 1 मिला आपको आइडेंटिटी। इन S3 आर 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। जैसे ही आप 3 टाइम करोगे तो 2 स्किप करोगे, 1 की 1 इमेज, 2 की 2 इमेज, 3 की 3 इमेज। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आया? S3 का। अगर मैं इसका थोड़ा और पोस्टमार्टम करें हम S3 को, इसमें मैं बात करूं कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है एलिमेंट का, कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसके। ठीक है, सेम इसमें ही बात करें कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर 6 है, 6 को डिवाइड कौन करेगा? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है और 6 कर रहा है। 1 2 3 6। नंबर ऑफ आइडेंटिटी यूनिक होगी। ऑर्डर 2 के अभी देखा 3 एलिमेंट मिले, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट मिले, 6 का एलिमेंट नहीं मिल सकता क्योंकि नॉन एबिलियन है, तो नॉन साइक्लिक भी होगा, तो 6 का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करें नंबर ऑफ सब ग्रुप, एक ट्रिवियल होगा। अब ऑर्डर 2 के हम क्या निकाल रहे हैं? सब ग्रुप निकाल रहे हैं। ऑर्डर 2 कैसा है? प्राइम है, तो वो कैसा होगा? साइक्लिक। अब आपको पता ही है साइक्लिक सब ग्रुप निकालने का फॉर्मूला, कि साइक्लिक सब ग्रुप, यहां पे मैं लिखवा भी देता हूं, ऑफ ऑर्डर के इक्वल आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के डिवाइड अपॉन फाई ऑफ के। दिस का फॉर्मूला की हाउ टू काउंट साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, कि ऑर्डर के आप साइक्लिक सब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के डिवाइड्स बाय फाई ऑफ के। ये हम प्रूव भी करते हैं। क्लियर? तो पॉसिबल, अब 2 ऑर्डर का है प्राइम, तो हमेशा क्या होगा? साइक्लिक। आपने पढ़ा था कि 5 तक सारे ग्रुप साइक्लिक, और एबिलियन की बात की थी कि 4 ऑर्डर का आपको एबिलियन मिला था, कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक। तो ऑर्डर 2 प्राइम है, एलिमेंट कितने हैं ऑर्डर 2 के? 3 अपॉन 5 2 कितना होगा? 1। तो 3 सब ग्रुप आपको मिलेंगे ऑर्डर 2 के। ठीक है, वो कौन से होंगे आपके पास? किस टाइप के होंगे? एक आइडेंटिटी, एक 2 लेंथ की साइक्लिक 1 2, एक आइडेंटिटी, एक सेकेंड, 3 सब ग्रुप के स्ट्रक्चर पे अगर मैं लिखवाइन करूं, आइडेंटिटी 2 3, एक आपके पास आइडेंटिटी 1 3, ये आपके पास स्ट्रक्चर होगी जो आपके पास 3 सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 2 के। क्लियर? तो फाई 2 आपके पास
ये आए 3 सब ग्रुप आए ऑर्डर 2 के इन S3 में, वो कैसे हैं? साइक्लिक। अब 3 इज ऑल्सो प्राइम, तो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप भी आपके पास कैसा होगा? साइक्लिक होगा। तो ऑर्डर 3 सब ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक। तो फिर वही फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो क्या होगा आपके पास? कितने एलिमेंट है ऑर्डर 3 के? 2 अपॉन 5 ऑफ 3, ये आपके पास क्या आएगा? 2 अपॉन 2 इक्वल 1। तो एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर 3 का, अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर डिफाइन करूं तो वो क्या होगा आपके पास? आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, वो आपके पास इस टाइप का एक सब ग्रुप होगा जो ऑर्डर 3 का हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास S3 का पूरा पासवर्ड है। S3 कैसा है? नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो एनी नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज सिमिलर टू S3। यहीं से एक स्टेटमेंट आ गया कि एनी नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 is similar to S3, कि कोई भी नॉन साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का, वो सिमिलर किसके होगा? S3 के। और यहीं से एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एवरी ऑर्डर या एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, every group of order 6 either क्या हो? साइक्लिक हो सकता है Z6 टाइप का, और every group of order 6 either Z6 और isomorphic to S3, कि जो भी आपके पास ऑर्डर 6 का ग्रुप होगा, या तो वो क्या होगा? ऑर्डर 6 का Z6 मतलब साइक्लिक होगा, और इफ इट इज नॉन साइक्लिक देन इट आइसोमॉर्फिक टू S3। तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 आइदर Z6 और आइसोमॉर्फिक टू S3, कि या तो, इसका कहने का मतलब क्या है कि या तो ऑर्डर 6 का वो कैसा होगा आपके पास? साइक्लिक होगा। अगर वो साइक्लिक है तो Z6 टाइप का होगा, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो आपके पास वो S3 टाइप का होगा। क्लियर? ये हमने प्रूव कर दिया S3। आप और देख रहे हैं S3 कैसा है? S3 इज नॉन एबिलेंट नॉन साइक्लिक ग्रुप, बट एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S3 इज साइक्लिक, क्योंकि ऑर्डर 2 का भी साइक्लिक है, ऑर्डर 3 का भी। S3 itself non-abelian non-cyclic. S3 itself non-abelian non-cyclic, but every proper subgroup of S3 इज साइक्लिक। साइक्लिक है तो एबिलियन भी होगी। S3 खुद कैसा है आपका? नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक, बट एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S3 इज साइक्लिक। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि देयर एग्जिस्ट एनी ग्रुप विच इज नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक बट एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज साइक्लिक, देन आंसर इज S3। क्लियर? सिमिलर अगर मैं बात करूं S4 की विथ कंपोजिशन, तो S4 में कितने एलिमेंट होंगे? ऑर्डर ऑफ S4 आपके पास क्या होगा? 24। एक सेकेंड, ऑर्डर ऑफ S4 आपके पास क्या होगा? 24।
ठीक है, अगर बात करें तो यहां पे अगर मैं S4 की स्ट्रक्चर डिफाइन करूं तो आपके पास कितने एलिमेंट होने चाहिए? 24। वो भी मैं बना सकता हूं। ठीक है, यहां से हम एक चीज डिस्कार्ड करेंगे कि ये आइडेंटिटी है मेरे पास ऑर्डर 2 के 2 लेंथ की साइक्लिक 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। यही पॉसिबिलिटी है जो 2 लेंथ की साइक्लिक हो, बाकी सारे सेल्फ इमेज तो वो कैसे होंगे 1 1 1 2 फंक्शन। ये हमने ले लिया एक इसमें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनदर फंक्शन डिफाइन करें जिसमें 3 लेंथ की साइक्लिक हो 1 2 3 आपका 1 3 2 2 3 4 2 4 3 3 4 1 3 1 4 4 1 2 4 2 1। ये आपके पास 3 लेंथ की साइक्लिक कितने एलिमेंट हुए? 8 एलिमेंट आपको ये मिले। सिमिलर आप डिफाइन करें ऑर्डर 4 का भी आपको मिलेंगे क्योंकि 4 सिंबल्स हैं। अगर डिफाइन करना चाहो 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 आपके पास ये क्या है 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2। यही पॉसिबिलिटी है जो 4 लेंथ की साइक्लिक हो सकती है, इनके अलावा सेम यही आएंगे सब। इसी में अब अगर मैं बात करूं 6 एलिमेंट तो ये हो गए ऑर्डर 4 के, 8 एलिमेंट आपके पास हो गए ऑर्डर 3 के, और ये आपके पास 6 एलिमेंट हो गए ऑर्डर 2 के। तो 8 6 आपके पास 14 और ये आपके पास क्या आया 6 20 और एक आइडेंटिटी 21। बट ऑर्डर ऑफ S4 आपके पास क्या है? ऑर्डर ऑफ S4 क्या है 24। तो आपके पास 3 एलिमेंट और हैं, वो किस टाइप के होंगे? वो आपके पास 2 ऑर्डर के ही होंगे जहां 2 2 लेंथ की साइक्लिक होगी 1 2 3 4 1 3 2 4। ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप 1 3 1 4 2 3। अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे इसका S4 का, और S4 का जब मैं पोस्टमार्टम करूंगा ना तो ये एक K4 टाइप का ऐसा सब ग्रुप बनेगा जो आपका आगे तक काम आएगा ट्रीहाइड्रल तक। ठीक है, ये S4 टाइप का ऐसा होगा। तो S4 की स्ट्रक्चर ये हुई। अब आप देख रहे हैं कि S4 के जो पॉसिबल डिवाइजर है 6 ऑल्सो डिवाइड S4। कोची थ्योरम क्या कहती थी? अगर आपके ध्यान हो कोची थ्योरम, इफ P डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G एंड P इज प्राइम, if P divides the order of G and P is prime, then there exists an element of order P। यदि कोई प्राइम नंबर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो गारंटी है आपके पास ऑर्डर P का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर P का एलिमेंट होगा। क्या ये कंडीशन कंपोजिट नंबर पे भी होल्ड होती है? प्राइम के लिए तो हम कोची थ्योरम है, बट आप यहां देख सकते हो 6 डिवाइड कर रहा है 24 को, और 6 कैसा है? कंपोजिट नंबर, दैट इज ए कंपोजिट नंबर क्या होगा जिसको आप 2 से ज्यादा फैक्टर में लिख पाओ, जैसे 6 को 1 2 3 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर यदि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ये इंप्लाई नहीं करता देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो यहां से एक स्टेटमेंट आ गया कि एनी कंपोजिट नंबर which divides the order of G, this does not imply there exists an element of that order। ये इंप्लाई नहीं करता कि उस ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। कि इफ एनी कंपोज नंबर विच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ, यदि कोई कंपोजिट डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, तो ये इंप्लाई नहीं करता कि देयर डज नॉट दिस डज नॉट इंप्लाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर जी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि 6 डिवाइड्स S4, 6 डिवाइड करता है S4 को, बट
but there is no element of order 6 in S4. But there is no element of order 6 in S4. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी थ्योरम है कोची, वो हमें प्रूव करती है कि अगर प्राइम नंबर कोई भी डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। बट इफ एनी कंपोजिट नंबर डिवाइड्स द ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इफ एनी कंपोजिट नंबर डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दिस डज नॉट इंप्लाइज आपके पास कि उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करे। आप एग्जांपल दे सकते हो कि 6 डिवाइड ऑर्डर ऑफ S4 बट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कि 6 डिवाइड कर रहा है एलिमेंट को पर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? अभी इसको इतना ही आप यहां रखिए S4 को। इसका पोस्टमार्टम में थोड़ी ही बाद में थोड़ी कुछ चीजें बता देता हूं, पहले उसके बाद करेंगे। क्लियर? अभी भाई एक थोड़ा यूट्यूब पे हम लोग सेमिनार भी अरेंज कर रहे हैं कि जिसको आपको प्लानिंग बताई जाए कि कैसे आप लोगों को IIT-JAM में कैसे हम सिलेबस कराएंगे, किस टाइप में हम चलेंगे, कब से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, प्रॉपर किस यूनिट से कितने मार्क्स का आ रहा है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, किस प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो आपका IIT-JAM या नेट JRF करे। एक सेम सेमिनार हम नेट JRF और गेट के लिए भी हम सेमिनार लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसकी डेट जल्दी ही असाइन हो जाएगी, आपको यूट्यूब और फेसबुक पे या मैथ्स अकेडमी पे आप जाके चेक कर सकते हो। वो नेक्स्ट वीक तक आपका वो सेमिनार होगा, अभी 1-2 दिन में उसका आपको पता चल जाएगा कि वो किस दिन होगा। पूरी फुल स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, किस प्रकार IIT-JAM की तैयारी करनी है, किस प्रकार नेट की होगी, वो प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रॉपर एक उसके रिलेटेड हम पूरा वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर रिलेटेड कि क्या टॉपिक पढ़ने से किस प्रकार ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी जाती है। तो जितने आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त हैं उनमें भी आप वो शेयर कर दीजिए कि आपको कौन सी प्रॉपर्टीज, ठीक है, पढ़नी है। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, वो सेमिनार के को अटेंड करें, उसका ऐड 1-2 दिन में आ जाएगा। वो हम पूरी टीम को भी आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हमारी फुल टीम है क्या, आपको पूरी टीम से भी आपको मिलवाएंगे कि कौन किस टॉपिक को ऐसे लीड करेगा, किस रेसो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेट के लिए भी, JAM के लिए भी, गेट के लिए भी, अगर आप TFR की कर रहे हैं, NBHM कर रहे हैं, उसके लिए भी, ठीक है। कि जितने भी मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, यहाँ पे IIT-JAM में आए हैं, नेट में आए हैं, गेट में आए हैं, NBHM में जो ग्रुप थ्योरी के इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, TFR में आए हैं, CM आए हैं, मैं मतलब किसी भी टॉपिक में कहीं भी क्वेश्चन आए हो एग्जाम में हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वो बताइए, शेयर करिए, उसका ऐड 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा, फुल टीम के साथ आ जाएगा। और अभी लाइक और शेयर करिए भाई, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये गलत है। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स को बताइए, करिए। देखो आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूं, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिए, स्पीड कम लग रही हो तो बताइए, मैं स्पीड तेज कर देता हूं, या समझ में आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना अब तक जो पढ़ाया, बताओ, ये तो बता ही सकते हो ना कि समझ में आ रहा है या नहीं, इतना तो कमेंट करके बताइए। क्लियर है सब? अभी तक जो हमने डिस्कस किया परमुटेशन ग्रुप का, बताइए भाई, ये तो बता ही सकते हो ना कमेंट करके, इतना तो बताइए जल्दी। फिर अभिषेक यस, और भी भाई बाकी लोग भी आप बता सकते हो, ठीक है। अभिषेक तो डेली आप, ठीक है, आप अभिषेक तो डेली कमेंट कर रहे हैं, ठीक है अभिषेक, ठीक है, आपका तो डेली आपको क्लियर है। बाकी लोग भाई, बाकी लोग भी तो प्रेजेंट है ना, आप लोग भी बताइए भाई। बाकी लोग भी बताइए, जल्दी करिए कमेंट, फिर आगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जल्दी बताइए भाई, आपके लिए ही तो है ये सब कुछ। बताइए जल्दी, जितना ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए जल्दी। शेयर लाइक तो रुकना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड वगैरह सबको बताओ भाई कि यहाँ पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे शेयर करिए। बताइए बाकी लोग भी कमेंट करके, क्लियर है या नहीं जो अब तक हमने डिस्कस किया परमुटेशन ग्रुप में। एनी डाउट एनीवन, प्लीज कमेंट बताइए जल्दी भाई। थोड़ा एक्टिव रहो आप लोग भी, जितना एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा मुझे भी मजा आएगा। बताइए जल्दी, करिए कमेंट, जल्दी बताइए। एक एफ अगर मैं इन जनरल ले लेता हूं, एफ मेरे पास है, अभी S4 को हमने होल्ड पे छोटा है, उसका
कितने सब ग्रुप होंगे, किस टाइप के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि एफ आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताइए भाई कमेंट करके। रविंदर यादव, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग हो गया रविंदर, अभी कोई नहीं, चलिए जब जागो तभी सवेरा। रविंदर गुड आफ्टरनून, वैसे गुड इवनिंग हो, चलो कोई नहीं। क्लियर है रविंदर, यहां तक कोई डाउट? भाई आप लोगों के कहने पे स्टार्ट किया था मैं, सी स्टार डॉट का पूरा स्ट्रक्चर बता चुका, परमुटेशन डीहाइड्रल, यहीं पे हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप की, यहीं पे क्लास इक्वेशन नॉर्मल ग्रुप की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आपका होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे, और साइलोथोरम, और इससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चन जितने होंगे आईटीजेम, नेट, गेट, एनबीएचएम, टीएफआर, सीएमआई, सब डिस्कस करेंगे यही मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल, केम एकेडमी के मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए, और डेली मेरी क्लास होगी 7 PM पे शाम को, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको 7 या 8 में से कोई सा भी एक टाइम होगा, 90% 95% मेरी क्लास होगी 7 PM डेली। और जो आप कमेंट करके कहोगे उसके साथ साथ वो पैरेलल टॉपिक भी मैं चला दूंगा, रियल कहोगे, लीनियर कहोगे, उसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। रियल, लीनियर, ओडी, पीडी, जो भी आप कहोगे, ठीक है, वो टॉपिक भी मैं साथ के साथ स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप रियल भी चाहोगे, क्योंकि रियल और लीनियर काफी मार्क्स के भी आते हैं। नेट के लिए कहोगे, नेट के लिए, चाहिए के लिए कहोगे आप लोग, मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, पर आप लोगों को बताना पड़ेगा। ग्रुप चलता ही रहेगा, ऐसा कर लेंगे 3 या 2 क्लास मुझे लेनी हो, चाहे कि ग्रुप भी साथ में एक दूसरा पैरेलल टॉपिक भी, जैसे आप प्रॉपर एक क्लास की, ठीक है। पर आप लोग भी उतने ही एक्टिव रहो जितना मैं आपके साथ हूं, तभी वो डेली 7 PM पे मैं प्रॉपर आपको यहीं पे तैयारी करा दूंगा, ठीक है। आज 2021 तक जितने क्वेश्चन आए सारे मैं डिस्कस करा दूंगा आप लोगों को, ठीक। तो आप लोग बस लाइक और शेयर करते रहो भाई। देखो, लाइक नहीं किया आप लोगों ने अभी तक, ना लाइक किया अभी तक, ना शेयर किया, ये लाइक और शेयर करते रहो। नेक्स्ट वीक में एक पूरी वीडियो प्लानिंग के साथ कि कैसे कैसे हम चलेंगे, किस टाइप में हम अपने टॉपिक को अरेंज करेंगे, कितना इतना हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट होंगे, कब वो खत्म होंगे, नेक्स्ट क्या होगा, पूरी प्लानिंग आपको आईटीजेम 2022, नेट जीआरएफ दिसंबर 2021 की मैं पूरी प्लानिंग विथ यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आऊंगा कि कितने यूनिट से क्या आएगा, कौन सी यूनिट पढ़ना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट से ज्यादा मार्क्स आते हैं, कहां से कितने नंबर के मार्क्स आ रहे हैं, वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भाई। टोटल प्रॉपर एक जैम के लिए, एक नेट के लिए मैं प्रॉपर वीडियो विद अपनी टीम, जो पूरी टीम है उससे आपको कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो आप उसकी पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, आप मेहनत करोगे तो आप टॉप रैंक भी लेके आओगे। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, असाइनमेंट बुकलेट सब मिलेगा आपको। और डेली 7 PM पे तो मेरी क्लास हो ही रही है, जिसमें मैं थोड़ी लेक्चर ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसके साथ दूसरा टॉपिक मैं कौन सा स्टार्ट करूं, वो भी पैरेलली मैं टॉपिक इसके साथ चलाऊंगा, ठीक है। ये वो टॉपिक जब स्टार्ट करूंगा जब आप लोग कमेंट करके बताओगे। क्लियर? क्लियर है? चले आगे अब। तो जैसे आप 1 की इमेज में ले लूं, आपके पास 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 8, 8 को 1 और 9 को मैं कर दूं सेल्फ इमेज। 9 इज सेल्फ इमेज। सर गुरुकुलम, अजय कुमार देखो यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कमेंट यहां पे नहीं अच्छे होते अजय कुमार, ठीक है। ऐसा कोई अभी यहां पे है, यहां की बात करो अजय। अजय तुम्हें तो मैं जानता ही हूं, यहीं की बात करो अभी, ठीक है अजय। तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने लिया। तो इसको मैं साइक्लिक के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 1 की 2, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 5 पे, 6 5 6 पे, 6 7 पे, और 7 8 पे, 8 फिर किस पे आ जा रहा है, 1 पे। तो एक साइक्लिक तो आपके पास ये बनी, और एक ये 1 लेंथ की साइक्लिक बनी 9। अगर मैं इसे सिर्फ ये भी लिखता कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी मेरा मीनिंग क्या है कि 9 इज सेल्फ इमेज,
ठीक है, कि 9 मेरे पास क्या है, सेल्फ इमेज्ड है। ठीक है भाई, लाइक और शेयर करते रहो। देखो लाइक नहीं कर रहे आप लोग, तब भी अगर ये इस टाइप में भी लिखा है तो मीनिंग क्या है कि जो एलिमेंट, क्योंकि S9 से आ रहा है मेरा, कहां से बिलोंग कर रहा है, S9 से। अगर 9 सिंबल की बात कर रहा हूं तो ये मेरा किससे आ रहा है, S9 से आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है कि 9 वाला एलिमेंट क्या है, सेल्फ इमेज्ड है। अगर मैं ये नहीं लिख रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज सेल्फ इमेज। क्लियर। तो नहीं, तो आप देख रहे हो कि किसी भी परमुटेशन को मैं डिसजॉइंट साइक्लिक में लिख सकता हूं। एक साइक्लिक ये है जिसमें, और एक 9, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो एक थ्योरम हमारे पास आती है, आप कोई भी छोटी से छोटी बुक उठा के देख सकते हो, बीएससी में भी आपने ग्रुप पढ़ा होगा, वहां से प्रूफ भी कर सकते हो क्या, कि एवरी परमुटेशन, every permutation can be expressed as product of disjoint cyclic। कि किसी भी परमुटेशन को, अभिषेक सर फंक्शन ऑफ सेवन वेरिएबल साथ में कराओ। ठीक है अभिषेक, अगर भाई जितने लोग, अब ये अभिषेक ने कहा है कि फंक्शन ऑफ सेवरल भी कराओ, अब कितने लोग इसका साथ दे रहे हैं, कितने लोग हैं। अगर आपके साथ ज्यादा लोग हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वाले, तो हम फंक्शन ऑफ सेवरल भी इसके साथ स्टार्ट करेंगे। और कितने लोग चाहते हैं कि फंक्शन ऑफ सेवरल करें, वो भी आप बताइए। ठीक है, अगर ज्यादा लोग कोई और टॉपिक चाहते होंगे तो हम वो स्टार्ट करेंगे। अभिषेक ने कहा है कि फंक्शन ऑफ सेवरल स्टार्ट करें, बिल्कुल अभिषेक, फंक्शन ऑफ सेवरल भी स्टार्ट कर देंगे इसके साथ। मंडे या ट्यूसडे से फंक्शन ऑफ सेवरल की भी क्लास हम लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो, आप लोग कमेंट करके, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि फंक्शन ऑफ सेवरल भी स्टार्ट हो। बाकी लोग भी बताइए भाई, फंक्शन ऑफ सेवरल स्टार्ट हो या रियल शुरू से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से काउंटेबल अनकाउंटेबल से लेके फंक्शन ऑफ सेवरल तक जाए। बता सकते हो भाई ये आप लोग भी, कि रियल बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट की जाए या फिर फंक्शन ऑफ सेवरल पहले स्टार्ट किया जाए। आप लोग बता सकते हो कमेंट करके, जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर दूंगा। रियल में आप कहोगे सर पूरी पढ़ा दो स्टार्टिंग से, हम पूरी स्टार्ट कर देंगे। आप कहोगे कि आप यहां से स्टार्ट कर दे, फंक्शन ऑफ सेवरल से फंक्शन ऑफ सेवरल से कर देंगे। बताइए जल्दी कमेंट करके आप लोग कैसे चाहते हो। तो हमने एक थ्योरम आपको दी कि एवरी पर, ये दिखाया भी मैंने करके, ऐसे इजीली हम प्रूव भी कर सकते हैं। कोई भी आप 2 लेंथ की आप साइक्लिक ले लो, पर ट्रांसपोजिशन ले लो जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है, उसको आप 3 लेंथ की साइक्लिक में लिख सकते हो। ठीक है, तो एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं प्रूफ का, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपने बीएससी में पढ़ी होगी उससे प्रूफ कर सकते हो कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक। आप कोई भी परमुटेशन ले लेना, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक लिख सकते हो। बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्या रियल स्टार्टिंग से या फंक्शन ऑफ सेवरल से, बताओ भाई जल्दी। अभिषेक ने किया है फंक्शन ऑफ सेवरल से कहा है। इसी की हम कोरोलरी देखते हैं भाई, कोरोलरी भी मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी की हम कोरोलरी देखते हैं। बताइए रविंद्र यादव, सर डीयू में एडमिशन हो जाएगा क्या। अरे रविंदर क्यों नहीं होगा भाई डीयू में एडमिशन, अगर आप पढ़ाई करोगे। डिलीट कर दिया रविंदर मैसेज, ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हो। अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम फैमिली से ही तो डिस्कस करते हैं, और हम भी आपके एक फैमिली की तरह ही हैं, आपसे बड़े हैं, तो आप पूछ सकते हो डीयू में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्या कारण है रविंदर, क्यों लग रहा है ऐसा कि नहीं होगा। अभी तो डेट ही नहीं आई रविंदर, कोई बताओ रविंदर, अभी तो डेट ही नहीं आई है कोई। ठीक है, बताइए भाई जल्दी। अभिषेक ने कहा है फंक्शन ऑफ सेवरल, बाकी लोग ये बताइए फंक्शन ऑफ सेवरल से या रियल स्टार्टिंग से शुरू की जाए, जैसे ग्रुप थ्योरी हमने स्टार्ट किया है। रियल को मैं कहोगे तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से, और एंड तक डिस्कस कर देंगे पूरी। ठीक है, 2 मंथ्स में पूरा, वो नेट में भी काम आएगा, वो जैम में भी काम आएगा, वो हर जगह काम आएगा। बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो कोरोलरी क्या कहती है कि एवरी परमुटेशन can be expressed as product of transposition।
ट्रांसपोजिशन क्या है हमारे पास, टू लेंथ की साइक्लिक है, ट्रांसपोजिशन इज टू लेंथ साइक्लिक। ठीक है रविंदर, कोई जरूरत नहीं थी कमेंट डिलीट करने की, ठीक है आपका सिलेक्शन होगा, आप टेंशन मत लो। तो एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। थ्योरम क्या कहती है कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक। हमने एक थ्योरम क्या कही कि हम एवरी परमुटेशन, किसी भी परमुटेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक। उसी की कोरिलेटली मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेरे लिए काम करेगी कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। बताया नहीं भाई आपने रियल के बारे में, लोगों ने कमेंट करके बताओ जल्दी, रियल के बारे में बताओ भाई। अभिषेक ने कहा फंक्शन ऑफ सेवरल, बताइए कमेंट करके, फिर मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट करूंगा मैं वही टॉपिक वहीं से, ये तो चलता ही रहेगा पैरेलली। तो एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, उसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, यदि हमारे पास एक एम लेंथ की साइक्लिक है, ठीक है। अब अगर आपको प्रॉपर मेथड पता है तो आप बड़ी जल्दी कर पाओगे, प्रॉपर मेथड नहीं पता है तो आप कंफ्यूज रहोगे कि 1 को 2 के साथ लू, 3 के साथ लू, सब आगे या नहीं। तो प्रॉपर मेथड, इफ वी हैव एम लेंथ साइक्लिक देन उसको ट्रांसपोज कैसे लिख सकते हो, 1m 1m minus 1 dash dash 1 3 1 2। This is the expression of M length cyclic as a product of transposition। यही तो हमने कहा कि every permutation can be expressed as product of transposition, कि हम किसी भी परमुटेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये हमारा आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल ले ले हम, एफ में ले लेता हूं कोई 1 2 3 4 5, एक 5 लेंथ की साइक्लिक में ले लेता हूं कि 1 2 3 4 5, इसको मैं एज ए ट्रांसपोजिशन लिख सकता हूं। क्या आपके पास आएगा, 1 5 1 4 1 3 1 2, कहां तक, n-1 तक, कहां तक, n-1 तक, क्योंकि 1 को 1 पे लिखते तो ट्रांसपोजिशन नहीं बची, वो क्या हो गया, एक 1 लेंथ की साइक्लिक सेल्फ इमेज हो गया। तो 1 आपका 5 पे, 1 आपका 4 पे, 1 आपका 3 पे, 1 आपका 2 पे। तो इसलिए एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ बाय यूजिंग दिस। इसका यूज करते हुए आप ये ध्यान रखना, आप हमेशा कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप किसी भी आप परमुटेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर आप देखें इसमें इसका प्रोडक्ट भी अगर मैं करके देखो सेम आ जाएगा, 1 की इमेज 2, यहां पे 1 2 पे, यहां 2 सेल्फ इमेज, यहां पे भी 2 सेल्फ इमेज, यहां पे भी सेल्फ इमेज, तो 1 की इमेज क्या आ गई, 2 आ गया। अब 2 की इमेज 1, यहां 1 की इमेज 3, यहां 3 सेल्फ इमेज, यहां भी 3 सेल्फ इमेज, तो आपके पास 2 की इमेज क्या आई, 3 आ रहा है ना, यही सेम। अगर आप देखना भी चाहो रिवर्स करके, सिमिलर अगर मैं 3 के लिए निकालू, 3 सेल्फ इमेज, 3 की इमेज 1 1, यहां 4 पे 4, यहां सेल्फ इमेज, तो यहां पे 3 की इमेज आई 4, यही साइक्लिक बनती जा रही है। अगर हम बात करें 4 सेल्फ इमेज, यहां पे भी सेल्फ इमेज, 4 की इमेज 1 1 की इमेज 5, तो 4 किस पे गया, 5 पे, यही मिल रहा है। अब 5 सेल्फ इमेज 5, क्योंकि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, राइट टू लेफ्ट, मल्टीप्लाई ऑलवेज हम कैसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो जैसे ही आपके पास 5 की इमेज क्या है, सेल्फ इमेज है इसमें 5 साइक्लिक में, यहां पे भी सेल्फ इमेज है, यहां पे भी सेल्फ है, यहां 5 की इमेज क्या है, 1, तो 5 किस पे गया, 1 पे। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आ गया, 1 2 3 4 5। तो दिस इज एक पर्टिकुलर मेथड हो गया जब आप एवरी परमुटेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। मैंने बताया था ऑलरेडी कि ट्रांसपोजिशन मेरा क्या होता है, आपके पास 2 लेंथ साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो इसी उसमें हम आगे बढ़ते हैं कि यदि आपको f कोई दिया है, इफ f बिलोंग्स टू Sn, देन व्हाट इज f इनवर्स। तो आप n इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, एंड व्हाट इज f इनवर्स। बस ये हमारा लास्ट बेसिक का है, फिर हम स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे अपने ऑर्डर ऑफ कैसे निकालते हैं परमुटेशन का, उसी से हम जनरेट कर नंबर ऑफ साइक्लिस कैसे फाइंड करते हैं, कितनी कितनी होगी, उसी को जनरेट करके फिर हम S4 का पोस्टमार्टम करेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीजन है।
कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं लेंगे भाई, हर चीज के पीछे क्या रीजन है। क्योंकि जब हम 12th क्लास में आते हैं तो हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स हम पढ़ते कैसे हो, कि क्या होता है मैथमेटिक्स। 12th में हम पढ़ते हैं वोट, 12th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वोट मैथमेटिक्स क्या होता है। जब ग्रेजुएशन करते हैं तो हम पढ़ते हैं हाउ, कैसे होता है मैथमेटिक्स। और जब हम अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हो या जिनकी हो चुकी उनको पता है, वो पढ़ते हैं वाई, क्यों होता है। ये आदत डाल लो अगर मैथ पढ़ना है कि वोट 12th क्लास के लिए वोट क्या है मैथमेटिक्स, हाउ कैसे होता है ग्रेजुएशन, और वाई पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों होता है। अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा मैथमेटिक्स सीखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा मैथमेटिक्स सीखोगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। पेन उठाना मत बोलना कि हम ये कहते हैं कि प्योर में तो लिखना ही नहीं है कुछ। अरे प्योर में क्यों नहीं लिखना, हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के चक्कर में हम लोग मैथ लिखना भूल जाते हैं। हम लोग एग्जाम तो क्लियर कर लिया भाई, नेट जेआरएफ, अब पीएचडी के लिए इंटरव्यू हो रहा है, पीएचडी के लिए इंटरव्यू होना है, वो कहता है बोर्ड पे लिखो प्रूफ करो क्यू प्लस इज साइक्लिक और नॉट। अब मुझे वैसे तो ध्यान है कि वो साइक्लिक है या नहीं है, वो तो मेरे ध्यान है कि जनरेटर क्यू प्लस साइक्लिक नहीं है, बट वो लिख के कैसे प्रूव करूं, क्योंकि मैं तो लिखा ही नहीं नेट जेआरएफ की तैयारी पे, मैं तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टिक करना जानता हूं, काउंटर एग्जांपल जानता हूं, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ना कि हमें अभी के लिए सोचना, हमें आगे फ्यूचर भी सोचना है। भाई आईआईटी जेम वाले हैं, ठीक है, उसके बाद नेट की तैयारी करोगे, वो तो पीएचडी करेंगे, पीएचडी नहीं करोगे, कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, किसी को पढ़ाओगे तो मैथ लिखना तो आना चाहिए। तो प्योर अप्लाइड की बात नहीं करते। हाँ प्रमोट हुए हैं अजय, 12th वाले प्रमोट हुए हैं, बट उनकी क्लासेस तो हुई है, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। मैंने कहा कि हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं कि मैथ क्या होता है, मैंने पढ़ने को कहा है, ये नहीं कहा कि एग्जाम हो चुके। अजय आपने ठीक कहा कि प्रमोट हो गए, ये तो एक बहुत ही गलत डिसीजन भी आपका होगा कि आप 12th क्लास अगर बिना एग्जाम के प्रमोट हो गए तो आपके पास मतलब बच्चा कि कितना स्किलफुल बच्चा है, स्किलफुल बच्चा है, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। कोरोना ने तो बहुत नुकसान किया। अजय वो आपकी बात सही है, मैंने कहा कि 12th में वोट पढ़ते हैं, पढ़ा तो है ही ना, पेपर नहीं दिए उन्होंने, वोट पढ़ा हमने, क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, प्योर पढ़ो या अप्लाइड पढ़ो, कोई भी ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है कि आप जो कह दो कि सर ये प्योर है अप्लाइड है। मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स, आप आईटी में जाओ या कहीं पे भी जाओ कहेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। लिखना दोनों में है भाई, यहां पे ठीक है आपका काउंटर से काम चल रहा है, पर इसके बाद कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, एग्जाम में कहेगा चलो बोर्ड पे खड़े होके भाई ये बताओ, ठीक है, कि एसएन क्या होता है, प्रॉपर्टी फाइंड करो, S3 को लिख के दिखाओ पूरा। अब मैं भूल तो यही कहा कि एफ बिलोंग्स टू एसएन भी कैसे लिखता हूं, उसके आगे इंप्लाइज कैसे, कहां पे लगता है कहां पे नहीं लगता। जब मेरे वो ही ध्यान नहीं रहा तो मैथ क्या जाना मैंने। अब मैं बोल के तो आपको सब कुछ बता दूं और लिख मैं बोर्ड पे कुछ ना पाऊं तो वो कुछ भी नहीं मानेगा, क्योंकि डिपेंड तो हमारा क्या करता है कि हम मैथ को लिखना कह जानते हैं। मैथ लिखना जब आता है, अब जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम हॉल पे आप जब जाओ ना, एग्जाम हॉल में मैं जब जाऊं तब मेरा माइंड काम करे ना करे, मेरे एक टीचर ने कहा था कि आपका हाथ को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन क्या है वो लिखना शुरू कर दे, दिमाग कुछ भी कर रहा हो। जिस दिन आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी उस दिन आप बहुत आगे तक सोचो। तो हमेशा लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे करो कि इससे आगे मेरे लिए कुछ नहीं है। जब तक वो एग्जाम नहीं होता तब तक सब कुछ डिस्कार्ड कर दो, किसी से बात नहीं, ठीक है, बात करो खूब करो, पर अपना काम पहले, पढ़ाई के बाद मैं मौज मस्ती करूं कुछ भी करूं, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद मैं कुछ भी करूं, ठीक है। चलिए अभी आप लोगों ने बताया नहीं भाई मुझे रियल का क्या करना है, आप लोगों ने बताया नहीं। अभिषेक सर आईआईटी जैम में कैलकुलस ज्यादा मार्क्स का आता है या रियल। अरे भाई आईआईटी जैम में रियल आती है 45, अगर मैं बात करूं रियल तो हर जगह ही ज्यादा आती है। आईआईटी जैम में रियल आती है 45 to 50 मार्क्स, और जो आप इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहे हो वो आता है 10 to 12 मार्क्स, ठीक है अभिषेक। अजय ओके सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, प्लीज बहुत से स्टूडेंट का फ्यूचर बनाते हो आप, बट प्लीज
कोर्स कंप्लीट करवाया। कोर्स कंप्लीट कराएंगे अगर कह दिया अजय तो कराएंगे ही कराएंगे, अदरवाइज मैं स्टार्ट ही नहीं करता। देखो कोई काम शुरू किया तो खत्म करो, अदरवाइज उसको शुरू ही मत करो, मेरा तो ये कहना है। किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से करो, बाकी लोग क्या कर रहे हो उस पर ध्यान मत दो, और नहीं करनी तो बिल्कुल मत करो। जब आपका माइंड और थॉट क्लियर होगा ना तो उसके रिजल्ट भी हमेशा अच्छे मिलेंगे आपको, और जब मेरा माइंड और थॉट क्लियर नहीं होगा तो फिर मुझे रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरे माइंड में कंफ्यूजन होगा कि यार मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ठीक है, अब मेरे पास 56 भोग अगर लगे हैं तो मैं सोचूंगा ये भी खा लूं, और मुझे एक सिंपल दाल रोटी दे दो मैं उसमें खा के खुश हो जाऊं, मुझे पता था वो खानी है। क्लियर? तो अगर कोई काम आप लोगों पे भी ये लागू होता है, अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो जब तक वो हो नहीं जाती उससे हटना नहीं है। ठीक है, बाकी लोग आपको डिस्टर्ब करें यार छोड़ ये कर ले, आप दो पैर नाव में पैर रख के नहीं चल सकते, गिरोगे ही गिरोगे। कोई कहेगा यार यार इस लाइन में जॉब नहीं, क्यों नहीं है? बताओ कौन सा पीएचडी के बाद ऐसा है जो बेरोजगार बैठा है? हाँ अजय बिल्कुल, सब लोग भाई स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दो यहाँ पे कि स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी से आपके पास जो रियल है वो 45 to 50 आता है जैम में, और इंटीग्रल कैलकुलस 10 to 12 मार्क्स आता है। ठीक है अभिषेक, अब आप बताइए कि क्या आपको शुरू कराना है। इंटीग्रल तो आपका 10 to 12 मार्क्स का ही आता है, आपका रियल 45 to 50। आप लोग बता सकते हो रियल में से, और रियल स्टार्टिंग से शुरू करना है या फंक्शन ऑफ सेवरल से। अभिषेक ने फंक्शन ऑफ सेवरल से कहा था, आपने बताया नहीं। तो एफ यदि आपके पास कोई है, एन बिलोंग्स टू, मैंने ले लिया एफ मेरे पास है 1 2 3 4, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज, या इसको ले ले सेकंड, थोड़ा 4 लेंथ की साइक्लिक ले लेता हूं मैं। 2 को ले ले 1, 3 को ले ले 2, और 4 को ले ले 3। तो ये आया 1 4, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 1 4 3 2, एक 4 लेंथ की साइक्लिक आई। ठीक है, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। अगर एफ आपको ये दिया है, सबसे सिंपल एफ इनवर्स क्या है, इमेज और एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एलिमेंट है, और ये क्या है, उनकी इमेजेस है। दिस आर द एलिमेंट एंड दिस इज इमेज। ठीक है, रियल तो सर स्टार्टिंग से ही करो। ठीक है अजय, रियल स्टार्टिंग से ही करेंगे। और बाकी लोग भी बताइए भाई, 2 लोग हो गए रियल के लिए, बाकी लोग भी करिए कमेंट कि रियल करना है कहां से करना है। 2 लोगों ने तो बता दिया भाई, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही होगा भाई, बताइए बाकी लोग भी। तो एफ आपके पास है 1 2 3 4, ये एलिमेंट लिए। अब मैं इसका इनवर्स निकाल रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि इमेजेस और एलिमेंट को नहीं, तो इमेज मेरे पास क्या है 4 1 2 3, एलिमेंट को चेंज कर दिया तो 4 के 1 2 3 3 के आपके पास 4। तो ये एफ का एफ इनवर्स हुआ। इसको और सिंप्लीफाई लिख सकते हो कि 1 2 3 4 इसी फॉर्म में। तो 1 के साथ क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 के साथ क्या है आपका 3, 3 के साथ क्या है 4, 4 के साथ क्या है 1, ये आपके पास है। ठीक है कि 1 2 3 4। बताइए भाई बाकी लोग भी रियल का। तो आप देख सकते हो कि एफ और एफ आपको दिया है, तो उसका इनवर्स निकालने के लिए आपको एलिमेंट और जो इमेजेस दिए हैं उनको इंटरचेंज कर दो। आप यहां से ये भी देख सकते हो कि एफ ऑफ एफ इनवर्स आपको क्या देगा, आइडेंटिटी। आप एफ इनवर्स 1 की इमेज क्या है 2, यहां पे एफ में 2 की इमेज क्या है 1। तो अगर आप एफ ऑफ एन इनवर्स निकाल रहे हो 1 की इमेज 1 आई, यहां 2 की इमेज 3 है, यहां 3 की इमेज 2 है, तो 2 की इमेज 2 आई। यहां 3 की इमेज 4, वहां 4 की इमेज 3 है, तो 3 आपका 3 पे गया। यहां 4 की इमेज 1, यहां 1 की इमेज 4 है, तो 4 4 पे गया। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या दे रहा है आपको, आइडेंटिटी दे रहा है। परशुराज रियल एनालिसिस कब तक स्टार्ट करेंगे? भाई आप लोग कमेंट करके जितने जल्दी बताओगे, मैं तो मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट कर दूंगा ग्रुप थ्योरी के साथ साथ रियल भी। सर जल्दी से रियल एनालिसिस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे से कर देंगे। 3 लोग हो गए, बाकी लोग भी बताइए कमेंट करके। जितने ज्यादा आप लोग होंगे इसके फेवर में वही टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा ग्रुप के साथ साथ रियल भी। आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपको पता चल सके कि रियल कब से स्टार्ट हो रहा है, नोटिफिकेशन आ जाए।
लाइक नहीं कर रहे आप लोग, लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको पता चल जाएगा कब से रियल स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। ठीक है, करिए। तो ऐसे आप एफ इनवर्स निकाल सकते हो, एलिमेंट और इमेजेस को चेंज कर दो, उसको फिर सिंपली फॉर्म में लिख सकते हो। आप देख रहे हो कि एफ ऑफ एफ इनवर्स आपके पास क्या है, आइडेंटिटी। क्लियर। तो आज हमने डिस्कस किया डेफिनेशन आपके पास कि आपके पास परमुटेशन ग्रुप क्या है और ये कहां से आया। अगर आपको ये भी देखना कि ये आया कहां से, तो आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देख सकते हो, जो सिमेट्री ग्रुप पे था वहां पे मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन पे। ठीक है, कि ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन के लिए हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन से इस ग्रुप ऑफ परमुटेशन का जन्म हुआ है, क्योंकि ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन जो एक्स मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, वो मेरे पास फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे मैंने कल डिस्कस किया था नेचुरल नंबर का सेट लेके। आज हमने जो ग्रुप ऑफ परमुटेशन की डेफिनेशन डिस्कस की, वो मैंने कहा कि जब x की कार्डिनलिटी n है, तब हम इस sx को क्या बोलते हैं, आपके पास ग्रुप ऑफ परमुटेशन n सिंबल, और इसको डिनोट करते हैं किससे, sn से। और SXO क्या है, SX एक सेट है x to x पे जो 1 1 1 2 है, मतलब बाइजेक्टर, बाइजेक्शन की बात कर रहे हैं। वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव मतलब 1 1 1 2 से क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास। तो fx to x 1 1 1 2 फंक्शन है, तो f of g of x आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 3। उसके लिए हमेशा जब कार्डिनलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 होता है, तो ये भी आपको कल प्रूफ किया था कि SX मेरे पास क्या है, नॉन एबिलियन। आप ये कल वाला लेक्चर अगर किसी ने मिस किया है वो देख लीजिए, उसी से आगे ये लेक्चर मैंने कंटिन्यू किया है, आपके क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कल हम डिस्कस करेंगे इससे आगे फिर कि ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कैसे फाइंड करते हैं। हमने आज इतना डिस्कस कर लिया कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक एंड एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, की हम हर परमुटेशन को ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक लिख सकते हैं। अभिषेक सर, ग्रुप थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, यही चल रहा है अभिषेक, यही चल रहा है। एक तो ऑलरेडी करा चुका हूं सी स्टार वाला, वो उससे क्वेश्चन बनता है हमेशा जैम में। ठीक है, जैसे 18 में आया, 20 में आया, उससे क्वेश्चन। और ये परमुटेशन ग्रुप, इससे से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको एग्जाम में, एसएन से। अभिषेक स्टार्ट ही मैंने इंपोर्टेंट से किया था ग्रुप थ्योरी आईआईटी जैम के लिए, अगर आप बात कर रहे हो, आईआईटी जैम हो या नेट हो, नेट में भी सी स्टार से हमेशा क्वेश्चन मिलेगा और आपका एसएन से भी ऑलवेज क्वेश्चन मिलेगा। एसएन आपका सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिव ग्रुप और डिहाइड्रल, ये तीनों टॉपिक ही तो है, इनसे हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर इसके बाद आ जाता है क्लास इक्वेशन, नॉर्मल से क्वेश्चन मिलता है, फिर साइलो से भी आपके पास क्वेश्चन होगा। ठीक है अभिषेक, तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इंफॉर्म कर दीजिए। नेक्स्ट वीक हमारा सेमिनार होगा, पूरी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी जैम के लिए, नेट के लिए प्रॉपर एक डिस्कशन होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बता दीजिए। और मेरी डेली क्लास होगी 7 PM। आप लोगों ने रियल बोला है, ग्रुप के साथ साथ मैं रियल भी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे को रियल की भी क्लास मिलेगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक और शेयर अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे बैच स्टार्ट हो चुका है आईआईटी जैम के लिए भी, नेट जीआरएफ के लिए भी, क्योंकि रियल और ग्रुप थ्योरी दोनों में ही आता है, जैम में भी आता है, नेट में भी आता है, गेट में भी आता है। अगर कोई डीयू की भी प्रिपरेशन कर रहा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि डीयू में भी यहां से क्वेश्चन आता है सी स्टार से और आपका परमुटेशन ग्रुप से, जो डीयू की भी कर रहा है। ठीक है, जो डीयू की भी प्रिपरेशन कर रहा है वो भी, जितने लोगों को आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, फिर सेम टाइम आपका। ठीक है, 7 PM। तो सब्सक्राइब करिए, डेली नोटिफिकेशन होगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।